स्वागत है। आज मैं आपके सामने ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज के इस भागम भाग के दौर में, आज इस मोबाइल और टीवी के दौर में और एआई के युग में अक्षरशः सत्य साबित होती है। वृंदावन की ये कहानी है। वृंदावन की गली में, वृंदावन के सड़क के किसी कोने पर एक व्यक्ति को एक पर्स मिलता है। उस पर्स को वो देखता है तो उस पर्स में उसे 1000 रुपये और भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई मिलती है। वो व्यक्ति इस बटुए के मालिक को इधर उधर देख ही रहा था कि इतने में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आते हैं और कहते हैं ये बटुआ मेरा है। तो वो व्यक्ति उस बुजुर्ग से कहता है कि इसकी क्या पहचान है कि ये बटुआ आपका ही है। तो वो बुजुर्ग कहता है इस बटुए में 1000 रुपये हैं और भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है। ये इतनी चर्चा वो कर ही रहे थे कि एक दुकानदार उनके पास आता है और कहता है कि ये बटुआ इन बुजुर्ग का ही है क्योंकि ये 1 हफ्ते से मेरे पास आ रहे हैं। इतनी बात सुनकर उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि ये बटुआ उस बुजुर्ग का ही है, पर देने से पहले वो एक अपने प्रश्न का समाधान चाहता था। वो बुजुर्ग से पूछता है कि आप इस बटुए में अपने परिवार की तस्वीर क्यों नहीं लगाते ताकि ये बटुआ कहीं खो जाता है तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इतना सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि ये बटुआ जो है मेरे पिताजी ने मुझे दिया था पॉकेट मनी रखने के लिए, तब मैं स्कूल लाइफ में था, स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने से पहले इसमें मैंने अपने माता पिता की तस्वीर लगा ली थी, पर कॉलेज में जाने के बाद मैंने अपने माता पिता की तस्वीर को हटाकर खुद की तस्वीर लगा ली थी, स्वयं की तस्वीर लगा ली थी क्योंकि मैं उस समय काफ़ी अच्छा दिखता था। फिर कुछ समय के बाद मैंने अपनी पसंदीदा हीरोइन की तस्वीर उसमें लगा ली। कुछ समय बाद क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर उसमें लगा ली। शादी के कुछ समय के बाद मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए। उस समय के बाद मैंने बटुए में अपनी पत्नी की तस्वीर को निकालकर अपने बच्चों की तस्वीर लगा ली। वो कहता है कि समय बदलता गया और तस्वीरें बदलती गई और अब 1 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और अब मैं काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था। जिन बच्चों की तस्वीर को मैं अपने बटुए में लगाकर सीने से लगा के रखता था, वो बच्चों के पास मेरे लिए अब टाइम नहीं रहा। वो अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। तो इस अकेलेपन में मुझे काफ़ी खल रहा था। इस अकेलेपन में मुझे वृंदावन की याद आई, मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद आई और मैं वृंदावन चला आया। मुझे यहाँ आकर मन में काफ़ी शांति महसूस हुई, काफ़ी आनंद महसूस हुआ और मेरा अकेलापन दूर हो गया और मुझे हर समय महसूस होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैंने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो समय दिया, प्रेम किया, उसके साथ बचपन से ही यदि मैं ईश्वर से प्रेम करता और उनको भी समय देता तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनको सबको प्रेरणा मिलती है कि हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ ईश्वर के लिए भी समय निकालें, उनसे भी हम प्रेम करें ताकि हमको इस अकेलेपन से गुजरना ना पड़े। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय देने के साथ साथ ईश्वर को भी हम समय दें ताकि हमको इस दौर से ना गुजरना पड़े। इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है कि जीवन की यथार्थता की प्रेरणा मिलती है, ईश्वर से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर सदैव आपके पास है यदि आप उनको याद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी में इतना ही। मुझे अब बड़ी 2 सुंदर लाइनें याद आ रही है कि इस बात को दिल में संभाल कर रखना, इस बात को दिल में संभाल कर रखना, रात बहुत देर तक होगी, रात बहुत देर तक होगी, न जाने उजाला जिंदगी के किस मोड़ पर हो। क्योंकि हम इस बात में ही उलझे रहते हैं, इस अंधेरे में ही उलझे रहते हैं, न जाने उजाला कब हो। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आता हूँ अगले वीडियो में अगली कहानी को ले।